तो स्वागत है आप सभी का ट्रेडीज रियल टॉक के एपिसोड 7 में। इस सेगमेंट की वीडियो में हम ट्रेडिंग पर ज़्यादा फोकस ना करके हम मार्केट रिलेटेड टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो दिस इज आदिज जैन, फाउंडर ऑफ ट्रेडीज। आप सभी के सामने ट्रेडीज रियल टॉक का एपिसोड 7 लेकर आया हूँ और आज का टॉपिक है हमारा बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म, मोतीलाल ओसवाल, गोल्डमैन सैक्स वगैरह वगैरह। हम इनके रिलेटेड थोड़े बात करेंगे, इनके ब्रोकरेज रिपोर्ट पर क्या होता है हम वो भी बात करेंगे। तो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर डिले, आप मेरे सारे सोशल हैंडल्स को फॉलो कर लेना जो कि ऊपर ये पॉपअप में दिख रहे हैं। और ये वीडियो इज टोटली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर मैं किसी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का इसमें नाम एग्जाम्पल देता हूँ तो प्लीज़ उसको बाय और सेल रिकमेंडेशन मत मानना। अगर आप मानते हैं तो ये आपकी गलती है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग इन ब्रोकरेज फर्म्स के रिसर्च रिपोर्ट को देखकर ट्रेड और इन्वेस्ट करते हैं और कई बार ये रिसर्च रिपोर्ट की जो फर्म्स होती हैं, मोतीलाल ओसवाल है ना, मिराय एसेट, ये सब आपको रिपोर्ट तो दे देते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो तब ये बोल देते हैं कि ट्रेड आपको अपने दिमाग से करना है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करना है, हमारी रिपोर्ट पर पूरा रिलाय नहीं करना है। तो ये तो अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं। इनने तो ये चीज़ बोल दी। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आप बोट का स्टॉक खरीद लो, बोट इसलिए क्योंकि लिस्टेड नहीं है, मैंने कहा बोट का स्टॉक खरीद लो तो आपने खरीद लिया, लेकिन मैंने बाद में ये लाइन भी कह दिया कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस या फिर दिस रिकमेंडेशन इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। तो यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। यहाँ ना मेरा कोई लॉ खड़ सकता है कि नहीं, मैंने तो भाई साफ साफ बोल दिया कि आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही इन्वेस्ट करना है। लेकिन बहुत सारे लोगों में समझ नहीं होती, और समझ होती है तो वो समझ एग्जीक्यूट भी नहीं करते, तो उनको लॉसेस होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 से 4 आर्टिकल दिखाऊंगा फर्म्स के रिलेटेड, उनने कौन कौन सी रिपोर्ट दी, क्या क्या चीज़ें करी, और है ना उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप वैलिडेट कर सकते हैं वो सोर्स कि सही है या नहीं। और आप वो आर्टिकल, मैं बोलता हूँ वो आर्टिकल ध्यान से पढ़ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। सो अब हम चलते हैं सीधे अपने ब्राउज़र पर। केस नंबर 1 है हमारा गोल्डमैन सैक्स, है ना। गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट निकाली थी नवंबर 10 2025 को। उन्होंने कहा था कि निफ्टी 50 सेट टू सी बम्पर 2026। गोल्डमैन सैक्स रेजेस इंडियन इक्विटीज टू ओवरवेट निफ्टी टारगेट सेट एट 29,000 फॉर 2026 के एंड तक। इन्होंने बोला था गोल्डमैन सैक्स ने कि 2026 के एंड तक निफ्टी 29,000 तक आ सकता है। अभी मई चल रहा है तो मुझे पता नहीं 29,000 आ जाएगी, 30,000, 32,000, तो अभी के रिलेटेड हम बात करेंगे, है ना। तो फिर उन्होंने एक आर्टिकल निकाला, गोल्डमैन सैक्स कट्स निफ्टी टारगेट बाय 14%, सी मोर डाउनसाइड फॉर इंडियन इक्विटीज। मतलब पहले उन्होंने बोला था कि निफ्टी का टारगेट 29,000 तक है और अब उन्होंने 14% टारगेट कट कर दिया और बोल रहे हैं कि 25,000 तक है ना। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, जिन जिन लोगों ने ये आर्टिकल देख के मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा उनका क्या हाल रहा होगा। मैं और बहुत सारे लोग ये डिबेट भी छेड़ेंगे कि भाई उस टाइम उन्हें पता नहीं था क्रूड ऑयल के प्राइसेस, ये कुछ अनसर्टेन इवेंट हो गया। मैं मानता हूं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस 110%, 120% से बढ़ चुके हैं और इसीलिए मार्केट इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं और मार्केट गिर रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए कि आपको इन सोल रिपोर्ट को पढ़कर, ये गोल्डमैन सैक्स तो बहुत ही बड़ी फर्म है मार्केट में, बहुत ही बड़ी कंपनी है, फर्म कह लो, ये बहुत ही रेप्यूटेड फर्म है ना। जर्नली लोग इस पर विश्वास कर लेते हैं और इसको देखकर ही इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे ये बिजनेस न्यूज़ चैनल भी इसको एज आ रेफरेंस रखते हैं कि भाई गोल्डमैन सैक्स ने ये टारगेट दिया, ये टारगेट दिया, है ना। तो भाई मैं कहने का मतलब ये है कि ये फर्म्स तो अपना पीछा छुड़ा लेती हैं ये कह के कि आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके आपको करना है। लेकिन जब आप इन्वेस्ट कर देते हो इन सोल आर्टिकल्स को पढ़कर तो आपका क्या हश्र होता है वो आपको दिख रहा होगा। 10 नवंबर को मार्केट कहाँ पे था और अभी मार्केट कहाँ पे है वो मैं आपको अपने ब्रोकर में जाके दिखाई देता हूँ, है ना। तो आप अभी देख सकते हैं कि 10 नवंबर को मार्केट हमारा 25,800 से 26,000 के बीच में था और अभी का हाल देखेंगे तो मार्केट अभी 24,000 भी टच नहीं है, 24,000 है मोटा मोटा, है ना। तो जिन जिन लोगों ने इस रिपोर्ट को पढ़कर बाय किया होगा उनका जो हश्र हुआ होगा भाई
वो सिर्फ वही जानते हैं। अभी आप बोल रहे होगे कि इसने भाई 25,000 से 26,325 का हाई लगाया है तो बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन भाई जिन लोगों ने खरीदा था कि मार्केट 29,000 जाएगा, तो मार्केट तो 29,000 गया ही नहीं, उल्टा मार्केट 24,500। और देखिए मार्केट उल्टा भाई 22,000 तक मार्केट ने डिप लगाया। और जब मार्केट 22,000 पर आ गया था, ये डेट आप देखिए, ये डेट हो गई होगी 27 मार्च। अब अपन 27 मार्च को भी देख लेते हैं कि 27 मार्च को कहाँ पे था अपना निफ्टी, है ना। 27 मार्च को निफ्टी था अपना 23,000 पर। तो 23,000 के लेवल से गोल्डमैन सैक्स ने बोल दिया कि हम मार्केट को 14% का डाउनग्रेड साइड दे रहे हैं। तो अब आप बताइए लॉस किसका है? लॉस इन फर्म्स का है जिनने टारगेट दे दिया, कि लॉस आपका है? लॉस उस इंडिविजुअल इन्वेस्टर का है जिसने ये रिपोर्ट पढ़कर बाय और सेल किया, इन्वेस्ट किया, ट्रेड किया, उसका ही लॉस है। वो लोग हट जाती हैं भाई, लॉस आपको ही झेलना पड़ता है। इसलिए मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि भाई टिप्स का खेल कितना खराब है। आप ना कुछ सीख पाते हो ना कुछ कर पाते हो, सिर्फ आप उनके कहने पर एज अ पपेट, कठपुतली की तरह आप बाय और सेल करने लगते हो। और ये चीज़ सबसे बुरी लगती है मार्केट में। अब मैं दूसरा केस आपको दिखाता हूँ केन्स टेक्नोलॉजी का। हुआ ये, केन्स टेक्नोलॉजी की आपको पूरी कहानी में बता देता हूँ ऊपर ऊपर से। केन्स टेक्नोलॉजी ने एक इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट निकाली कि केन्स टेक्नोलॉजी का टारगेट मैं 6 से 7,000 कर रहा हूँ। मुझे प्राइस लेवल नहीं पता, तो मुझे माफ़ करना, अगर कोई गलती हो जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, टाइम स्टैम्प पिन करके, है ना। उन्होंने अपनी इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट में बोला कि भाई हम, है ना, केन्स टेक्नोलॉजी का स्टॉक ऊपर जाएगा, इसको हम अपवर्ड टारगेट देते हैं। लेकिन एट द सेम साइमल्टेनियस टाइम मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड ने इसके 7 से 10 लाख शेयर्स मार्केट में निकाल दिए। तो भाई हुआ ये कि एक साइड मोतीलाल ओसवाल बोल रही है कि आप बाय करो, और दूसरी साल खुद के ही म्यूचुअल फंड से वो सेल कर रही है। जब इसकी जांच हुई तो मीडिया रिपोर्ट्स से पूछा गया, तो मोतीलाल ओसवाल की मैनेजमेंट ने बोला कि हमारी इक्विटी रिपोर्ट अलग मैनेजमेंट के पास है और हमारी म्यूचुअल फंड की चीज़ अलग मैनेजमेंट के पास है। तो ये बोलकर उन्होंने मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन इस चीज़ का टोटल असर हमें केन्स टेक्नोलॉजी के स्टॉक पर दिखा। हमने देखा कि केन्स टेक्नोलॉजी का स्टॉक अभी भी रिवाइव नहीं कर पाए, अभी भी वो 4,000 पर डला है। ये कभी 6,000 रुपये हुआ करता था, है ना। तो ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस मैं भाई अपने पर्सनल लेवल पर जानता हूँ। मैंने जब जी बिजनेस, मैं साफ साफ नाम लेता हूँ, जी बिजनेस न्यूज़ चैनल, CNBC न्यूज़ चैनल, ये लोग अपनी ट्रेडर्स डायरी पब्लिश करते हैं। रोज़ सुबह 8:55 पर इनके एक सेट ऑफ स्टॉक आते हैं जो इन्हें लगता कि हैं ये चलेंगे। मैं जानता हूँ कि चलते भी होंगे, लेकिन मैंने 2-3 बार इनके कहे पर स्टॉक खरीदे तो मुझे लॉस हुआ। और मैं भगवान से बहुत ही अच्छा प्रार्थना करता हूँ कि भाई जो इंसान भी इनके टिप्स ले तो उन्हें 100% लॉस हो, क्योंकि जब तक उन्हें लॉस नहीं होगा तब तक वो मार्केट में संभलेंगे नहीं कि भाई ये क्या चीज़ हो रही। तो जी बिजनेस का यूट्यूब चैनल आपको दिख जाएगा, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये लोग, देखो इनने बोला कि 7 स्टॉक ऑन एनालिस्ट वॉच लिस्ट ब्रोकरेज कॉल्स। तो इनकी बात को आपको झांट बरोबर भी नहीं माननी है भाई। सच बताऊं, ये लोग इतना दोगलापन करते हैं, कभी मैं क्या बताऊं आपको, मैं खुद पर्सनल लेवल पर देखे बैठा हूं कि ये लोग हट जाते हैं अपनी बातों से। जैसे भाई ये इतनी बड़ी रिस्पेक्टेड फर्म ने बोल दिया था कि मार्केट 29,000 तक जाएगा, और अभी मार्केट भाई 24,000 पर है, और इनने फिर मार्केट को डाउनग्रेड भी कर दिया। तो आप जान सकते हैं आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप मार्केट में गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते, तो ये क्या मोतीलाल ओसवाल, क्या मिराय एसेट, क्या भाई ये, और क्या जी बिजनेस, और क्या एनालिस्ट भाई। एनालिस्ट सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पर अपनी बातें बताता है, वो कभी भी ये 100% ना ये फर्म बोलती है ना ये फर्म बोलती है। लेकिन आपको अपने दिमाग से इन्वेस्ट करना है, और मैं इस वीडियो का सार ही ये बोलता हूँ कि भाई आपको किसी की बात ही नहीं माननी है। आपका हार्ड अर्नड मनी लगा है तो आपको खुद की ही बात माननी है। कल के दिन आपका लॉस होगा तो आप ही भुगतोगे, मैं नहीं भुगतूंगा। सब लोग कह के भाग जाते कि आपको एनालिस्ट से बात करनी चाहिए थी, आपको रिस्क मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, वो सारी बातें देकर चले जाते हैं ना।
तो कहने का मतलब यही था कि भाई आपको खुद के दिमाग से सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है। अभी भी बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही होंगी कि निफ्टी को अभी कंसोलिडेटिंग फेज में चल रहा है, ये चल रहा, वो चल रहा, लेकिन आपको जो लगेगा आप वो करना, अपना ज़्यादा टेंशन लेना कि भाई उस ब्रोकरेज एज अ रेफरेंस आप ले सकते हो। जैसे नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है कि भाई इस देश ने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, तो आप नॉलेज के लिए पढ़ो। नॉलेज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे आर्टिकल्स पढ़ो, सारी चीज़ें पढ़ो, केस टेक्नोलॉजी का केस पढ़ो, आप मार्केट पढ़ो, लेकिन आपको अपनी ट्रेड हमेशा अपने बिहाफ पर लेनी है, कभी भी आपको दूसरे के बिहाफ पर ट्रेड नहीं लेनी है। और मैंने यही चीज़ बताई थी अपने पर्सनल लेवल पर, वो मैं आपको वीडियो दिखाई दे रहा हूँ कि वो वीडियो कहाँ है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 2-4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जो कि बिल्कुल रियल था। मेरे हॉस्टल के कोई अंकल वगैरह थे, मतलब जहाँ मैं हॉस्टल में पढ़ता था, तो उनने एक स्टॉक खरीदा था। वो वो भी ट्रेडिस रियल टॉक की प्लेलिस्ट में ही है ना? तो उन्होंने भाई एक स्टॉक खरीदा था किसी के कहने पर। ये रहा वो, टिप्स इक्वल्स टू डिस्ट्रक्शन, टिप्स लेवरेज इक्वल्स टू डिस्ट्रक्शन। तो ये वीडियो आप जरूर देखना, इसका लिंक आई बटन पे भी आ जाएगा, चैनल के एंड स्क्रीन पर भी आ जाएगा, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना। थोड़ी आवाज़ वगैरह डिस्टर्ब होगी, वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी होगी नहीं, क्योंकि उस टाइम उतने अच्छे इक्विपमेंट वगैरह थे नहीं, है ना? तो मैंने टोटल बताया है कि भाई कैसा क्या चीज़ हुआ था। 3 महीने पहले का वीडियो है, तो आप ये देख सकते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मार्केट में किसी की भी बात नहीं माननी है, आपको जो करना अपना करना। आपने केसेस देख लिए होंगे, गोल्डमैन सैक्स, भाई ये बहुत रेप्यूटेड फर्म है, अगर इनसे गलती हो सकती है तो भाई अब ब्रोकरेज हाउस पर कैसे भरोसा कर लोगे? मुझे पता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, इसीलिए कहता हूँ कि भाई अपनी सोच समझ कर इन्वेस्ट करो। अगर आप इन्वेस्ट करते और आपको लॉस होता तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती, लेकिन आपने इन ब्रोकरेज हाउसेस के आपने टिप्स ले लिए तो आपको कुछ नहीं लगता, सिर्फ आपको यही लगता कि भाई मेरा PNL कब प्रॉफिट में आ रहा, कब प्रॉफिट में आ रहा। आप ना कुछ सीखते हो ना कुछ, है ना? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये सोशल हैंडल्स हैं तो सबको देख लेना, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, है ना? और ये वीडियो जो सजेस्ट किए वो वीडियो ज़रूर देखना। और इंस्टाग्राम वगैरह पर रील्स शॉर्ट आ रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। बाकी सब अच्छे से काम करो, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, सीखते रहो, समझते रहो, है ना? और मार्केट में आगे बढ़ते रहो। एक दिन धीरे धीरे ट्रेडर बनते हैं तो अपन धीरे धीरे ट्रेडिंग में आगे बढ़ेंगे, कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ेंगे, है ना? बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। दिस इज आदिश जैन, फाउंडर ऑफ ट्रेडिस, साइनिंग ऑफ।